एक वेटर खाना लेकर टेबल पर आया। ये खाना उस रेस्टोरेंट के किचन में बना था और आज वहां एक मशहूर फूड एक्सपर्ट खाने की जांच करने आया हुआ था। वह रेस्टोरेंट की मशहूर डिशें देखकर बार बार सिर हिला रहा था, जैसे उसे उनमें कुछ खास न लग रहा हो। तभी वेटर एक साधारण सी डिश लेकर आया। पानी में बनी भुर्जी जैसे अंडे, पानी वाले स्क्रैम्बल एग। एक अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन राज मल्होत्रा भी वहीं मौजूद था। उसे लगा कि इतनी साधारण डिश देखकर एक्सपर्ट नाराज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट ने अनमने मन से चॉपस्टिक की जगह चम्मच उठाकर एक कौर खाया, वह अचानक चौंक गया। वह खड़ा होकर बोला, अविश्वसनीय! इतने सालों बाद मुझे फिर से इतना असली स्वाद वाला पानी में बना अंडा खाने को मिला है। फिर वह जोर जोर से पूछने लगा, इस डिश का शेफ कहाँ है? मुझे तुरंत शेफ से मिलना है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। फूड एक्सपर्ट ने कहा, मैंने कई बड़े बड़े शेफ से यह डिश बनवाई, लेकिन कोई भी इसका असली स्वाद नहीं बना पाया। यही असली पानी में बना अंडा है। यह सुनकर राज मल्होत्रा को विश्वास नहीं हुआ। उसने भी एक कौर खाया और अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे लगा जैसे वह बचपन का वही स्वाद फिर से छक रहा है। उसे याद आया कि जब वह सिर्फ 7 साल का था, तब कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसी समय एक छोटी सी लड़की ने मौका देखकर उसे बचा लिया था। लड़की उसे अपने घर ले गई और अपने दादाजी वैद्य मोहन लाल को दिखाया। जांच करने के बाद दादाजी ने कहा कि लड़के का पेट बहुत कमजोर है, क्योंकि वह लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि शायद इसे ठीक करना मुश्किल है, लेकिन लड़की अनन्या ने तुरंत कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए दादाजी। अनन्या ने तय किया कि वह लड़के के लिए अपने हाथ से खाना बनाएगी। असल में दादाजी ने यह बात इसीलिए कही थी ताकि वह लड़की की खाना बनाने की कला परख सके। अनन्या हर दिन अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर राज को खिलाती थी। पहले राज खाना खाते ही उल्टी कर देता था, लेकिन अनन्या के बनाए खाने के बाद उसे उल्टी नहीं होती थी। 3 दिन में ही उसकी हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गया। इन दिनों में दोनों साथ साथ रहते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन राज ने अपने गले से खानदानी जेड का लॉकेट उतारकर अनन्या को दे दिया और कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ समय बाद राज के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वे राज को विदेश इलाज के लिए ले जाना चाहते थे। जब अनन्या सब्जी खरीदकर वापस आई तो उसने देखा कि राज कार में बैठकर जा रहा है। समय बीत गया। 10 साल बाद अनन्या अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। एक दिन दादाजी को पता चला कि उनके एक दोस्त का रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। उन्होंने अनन्या से कहा, तुम वहां जाकर अपनी कुकिंग दिखाओ। अनन्या मुस्कुराकर बोली, दादाजी, आपने जो सिखाया है उससे मैं साल के अंत तक रेस्टोरेंट को फिर से सफल बना दूंगी। जब अनन्या पहाड़ से नीचे शहर की ओर जा रही थी, उसने हाथ में राज का दिया हुआ लॉकेट देखा और सोचा, शायद शहर जाकर मैं उसे फिर से ढूंढ पाऊं। उधर विदेश से वापस आया। राज मल्होत्रा भी अपने सहायक से कह रहा था कि उस लड़की को ढूंढो जिसने उसे बचाया था। जब अनन्या रेस्टोरेंट पहुंची, उसने देखा कि कई शेफ लाइन में खड़े हैं। उसे लगा कि वे उसका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वह झुककर नमस्ते करने लगी। लेकिन असल में वे लोग विदेश से लौटे मालिक राज मल्होत्रा का इंतजार कर रहे थे। एक चालाक शेफ रिया कपूर ने अनन्या को देखकर कहा, इसे अंदर किसने आने दिया? यह तो भिखारी लग रही है। और उसने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहा। उसी समय राज रेस्टोरेंट में पहुंचा और उसने देखा कि अनन्या और सिक्योरिटी आपस में उलझ रहे हैं। तभी अचानक एक फूलदान उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। अनन्या ने तुरंत आगे बढ़कर अपने शरीर से उसे रोक लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह सीधे राज पर गिर पड़ी और अनजाने में राज का पहला चुंबन ले लिया। राज का सहायक घबरा गया, क्योंकि राज को एक अजीब बीमारी थी। अगर कोई लड़की उसे छू ले तो उसके शरीर पर एलर्जी के दाने निकल आते थे। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। राज को याद आया कि बचपन में भी सिर्फ अनन्या को छोड़कर बाकी लड़कियों को छूते ही उसे एलर्जी हो जाती थी। इससे उसे शक हुआ कि शायद यह वही लड़की है। उसी समय रिया कपूर ने शिकायत करते हुए कहा कि यह लड़की रेस्टोरेंट में आकर खुद को हेड शेफ बताने लगी। फिर उसने राज का हाथ पकड़ने की कोशिश की और तुरंत राज को एलर्जी हो गई। सहायक ने तुरंत दवा निकाली, लेकिन अनन्या ने रोक दिया। उसने दवा सूंघकर कहा, असल में आपकी हालत इस दवा की वजह से खराब हो रही है। फिर उसने अपने बनाए हुए हर्बल दवा के छोटे गोलियां दी। राज ने मजबूरी में खा ली और कुछ ही सेकंड में उसकी एलर्जी पूरी तरह गायब हो गई। उसी समय फूड एक्सपर्ट रेस्टोरेंट में आ गया। राज ने किचन से कई स्पेशल डिश बनवाकर भेजी, लेकिन एक्सपर्ट ने बिना छके ही कहा कि ये सब पहले से तैयार किए गए खाने जैसे लगते हैं। तब किचन में हड़कंप मच गया। रिया कपूर ने खुद किचन में जाकर
पानी में बने अंडे की डिश बनाई। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी मुश्किल डिश बना ली। लेकिन अनन्या ने तुरंत कहा, इसमें आंच सही नहीं है। रिया गुस्से में बोली, अगर इतनी ही माहिर हो तो खुद बनाकर दिखाओ। अनन्या ने चुनौती स्वीकार कर ली और वही डिश बनाकर तैयार कर दी। जैसे ही उसकी डिश बनी, सबको फर्क साफ दिखने लगा। उसके बनाए अंडे की खुशबू और रूप दोनों रिया की डिश से बेहतर थे। तभी गलती से वेटर अनन्या वाली डिश एक्सपर्ट के पास ले गया। सब घबरा गए, क्योंकि अगर एक्सपर्ट नाराज हो जाता तो रेस्टोरेंट की मिशेलिन स्टार रेटिंग भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट ने पहला कौर खाया, वह अचानक खड़ा हो गया। यहीं से कहानी की शुरुआत वाला दृश्य आता है। वह उत्साहित होकर बोला, इतने सालों बाद मुझे